राधे राधे। इस पर्टिकुलर ट्रैवल व्लॉग वीडियो में आपको वृंदावन धाम स्थित रंगनाथ स्वामी टेम्पल की पूरी डिटेल जानकारी दी गई है बाय गाइड। हमने गाइड किया था, उन्हीं गाइड ने हमको पूरा टूर बताया, समझाया, पूरी गाइडेंस दी इस पर्टिकुलर मंदिर के बारे में, जो कि आप छोटे छोटे क्लिप्स में देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आया ये वाला व्लॉग तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये पर्टिकुलर जो जगह मैं देख रही हूँ वो गाइड करने के पहले की थी, मतलब घुसते ही आपको कूपन निकालना होता है। और यहाँ पे झांकियों का एक पर्टिकुलर म्यूजियम है, हम भी चले गए, 20 से 30 रुपए देने होते हैं। पूरा म्यूजियम बना हुआ है, अच्छे से हम लोगों ने देखा। बाहर आए, बाहर आने के बाद हमने गाइड किया। विशेष सूचना, गाइड जितना पैसा आपसे मांगे बस उतना ही देना। कोई दूसरे मंदिर में जाके आपको दान धर्म दक्षिणा करने को बोले तो मत करना। वहां पे 10, 20, 50, 100, 500 जो भी आपकी इच्छा है बस उतना ही। पर जो गाइड और मंदिर का पुजारी बोल रहा है वो आपको नहीं करना है। वो एक तरफ से उनका बिजनेस और आपको ठगने की प्रोसीजर है। सो ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल का पूरा व्लॉग देखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तारीख को बाद में ठाकुर को यही लाके विराजमान करा देते हैं। तो ये बैकुंठ का ही दर्शन है। जब लोग बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। इसमें पे भगवान का 8 लीला है, 4 नीचे और 4 ऊपर। ये ब्रज हमारा कितने ब्रज हमारा कितने कोष में है? 84 कोष में। योनि भी हमारा 84 लाख है। और जो हमारा शरीर है ना, ये भी 84 उंगल का है। तो बोलते हैं भागवत और कथा में कि चेती जाए तो चेतला भैया, ये फिर 84 आई और लख 84 योनि भोग कर तब मानुष योनि पाई। ये बड़ी मुश्किल से देह मिलता है। ये भक्त लोग अपने माता पिता को ये स्वयं ये 84 कोष यात्रा करते हैं, ये कराते हैं। क्यों? कि 84 लाख योनि भोगना ना पड़े। तो 84 कोष में भगवान के 90 गांव है। 90 गांव में जो जो लीला हुआ और जो जो अवतार हुआ वो 4 नीचे और 4 ऊपर। हर खम्भे पे 8 लीला दर्शा दिया है। बोलो राधे राधे राधे। ये दरवाजा है, ये साल में एक बार खुलता है। तो देखो ये मचान बनना है ना, अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करेंगे तो अभी बैठक बैठा हुआ है। जितने भी देवतागण हैं और जितने भी संत समाज हैं वो सब बैठे हुए हैं। वो मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि 10 तारीख को एकादशी है तो भगवान को द्वार से कैसे निकालना है, क्या तैयारी करना है। तो सब देवतागण तैयारी कर रहे हैं। फिर 9 दिन उत्सव चलता है, 9 दिन बैठक होता है। तो 9 तारीख को ये उत्सव समाप्त होगा, बैठक समाप्त होगी। तो बैठक से उठ के सब देवतागण यहाँ विराजमान हो जाएंगे और ठाकुर जब द्वार से निकलेंगे तो पहला दर्शन ये करेंगे, उसके बाद में भक्त लोग द्वार से निकलेंगे। जब लोग बैकुंठनाथ भगवान की जय। पावन आए हो या कभी आएंगे भविष्य में, तो बाहर छोटा रथ रखा हुआ है, देखा ना आपने? हाँ। तो यहाँ 15 दिन फेस्टिवल होता है, ठाकुर का ब्रह्मोत्सव होता है। तो 14 दिन तो एक छोटा रथ में, एक सुबह और एक संध्या में इन वाहनों को रख के इनके ऊपर भगवान को बैठा के फूलों से सजा के पूरा वृंदावन में रथ यात्रा निकालते हैं। अंदर लकड़ी है, लकड़ी का काम है, काम के ऊपर में चांदी और सोने की पत्थर से सारे चांदी का यात्रा से निकालते हैं। ये काम है पीतल के, पीछे चांदी है और आगे सोना है। सूर्य के प्रकाश में बैठे इलाज वाली निकलती है। और भाई मान सॉरी राम को बैठा के ऊपर ऊपर से लगा ऐसे बैठा के बाहर रखते हैं। हां सेंटर में भगवान को बैठा देते हैं। यहां आका भूमि के आनंद में जगह लाल की आधा से आधा हाथी पीछे से ये सीधा सोने का गिरोगी है और सीधा भगवान के पास। ये जो चांदी का है ये क्या पूरा जैसे पुरी में निकालते हैं ना। हाँ। यहां चैत्र फागुन में क्या बात है। देख कर आओ, कांच का बना हुआ है, श्रृंगार घर है। इसको बोलते हैं गरुड़ स्तंभ और हम लोग आप लोग खंबा बोलते हैं। चारों कोने पर गरुड़ भगवान विराजमान है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर। लकड़ी, तांबा, पीतल, सोना सब मिक्स है इसके ऊपर। और देखो 21 कलश सोने के वो लगे हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं ना। हाँ। 1.25 किलो का एक कलश है। और इस स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं जी। ये जो शटर लगी हुई है, इस शटर के अंदर में श्रावण मास में हरियाली तीज वाले दिन, समझते हैं ना, हरियाली तीज से लेकर राखी पूनम तक 11 दिन 240 kg का यानी 240 किलो का चांदी का झूला है, वो यहाँ लगाते हैं। ये अभी आप लोगों ने शीशमहल, आप लोग कभी श्रावण में आएंगे, ये शीशमहल जो देखा आपने, यहाँ भगवान का 11 दिन श्रृंगार कराते हैं।
और श्रृंगार कराने के बाद ये डोर से निकाल के झूले में बिठा देते हैं और यहाँ तक पूरा कवर कर देते हैं, रस्सी लटका देते हैं, हरि भक्त अपने हाथों से झूला झूलाते हैं। ये 500 किलो का है। 500 किलो का है। 10 किलो से क्या हो जा रहा है? हाँ, मतलब मेरा सवा किलो के तो ये लगे हुए हैं। हाँ, ये सुनो, लक्ष्मी चंद्र जैन मारवाड़ी सेठ था मथुरा का। हाँ 1845 में 1845 में ये पूरा 1 किलोमीटर में मंदिर बनाया। क्यों? उसके कोई संतान नहीं, अच्छा। वृंदावन धाम आए। इनके गुरु है रंगानाथाचार्य। ये मंदिर का नाम जो रंगनाथ बोलते हैं, रंगनाथ गुरु जी के नाम से बोलते हैं। ये रहने वाले साउथ के थे, वृंदावन भक्ति किया करते थे। ये वृंदा बोलते हैं तुलसी को, वन बोलते हैं जंगल को। 500 साल पहले जंगल था, तुलसी काट दिया, शहर बना दिया। तुलसी के जंगल में भक्ति किया, गोपाल जी का इन पे कृपा था। तो जैन साहब क्या बोलते हैं, गुरु से इतना दौलत प्रभु ने दिया है, लेकिन कोई संतान नहीं है मेरे यहाँ। मेरा अवस्था 50 से 55 वर्ष का है, कोई ऐसा मार्ग दो, उपाय बताओ। तो गुरु बोले हैं तू वृंदावन धाम आया है, यहाँ का जो मुख्य स्थान है गोपाल जी का, वहाँ दर्शन कर, ठाकुर जी से कामना कर। परिवार लेके आया है, तो परिवार को लेके वहाँ गया, गोपाल जी का झूला जलाया, कामना किया उसकी माता ने कि अगर मेरे बेटा के यहाँ बेटा या बेटी हुई तो ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि उत्तर भारत में कोई मंदिर नहीं होगा। ठाकुर ऐसी कृपा हुई, 50 से 55 वर्ष की अवस्था में इनके यहाँ 2 बेटा हुए। तो पहला मंदिर ये रंगनाथ जी का, दूसरा मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर, वो भी इन्हीं का बनाया हुआ है। ये दोनों मंदिर बना के अपने गुरु जी को दान दिया। 20 मन सोना, 35 मन चांदी माता और पिता के नाम से मंदिर में लगाया, जो आज भी देखने को मिलता है। और डेली में खिचड़ी भोग लगता है, 12.5 किलो सुबह और 12.5 किलो संध्या में। ये कमल टाइप में जो बनाए ना इंद्र सिंहासन, इसका प्रसाद लगाते हैं। ये इंद्र का सिंहासन है। हम लोग आप लोग गणेश पूजन करते हैं या इंद्र पूजन, यहाँ भोग लगे, नारायण का लगे, लगने के पुजारियों को प्रसाद वितरण कर देते हैं। आप लोग भक्त लोग वृंदावन आते हैं, ठाकुर का जगह जगह पहले भोग लगता था। ये ट्रस्ट ने, गवर्नमेंट ने सब बंद किया। यहाँ का जो गोपाल जी का मंदिर है, वो एक स्थान भोग प्रसाद पूजा का है। जो भक्त लोग तीर्थ की भावना से आते हैं उनको तीर्थ फल है, और घूमने आए चले गए तीर्थ नहीं। हमारे सनातन में क्या बोलते हैं कि सिंदूर बिगर सुहागिन नहीं, और साक्षी बिगर तीर्थ नहीं। सुहागिन स्त्री अगर सिंदूर बिंदिया नहीं लगाए तो कौन बोले सुहागिन। ऐसे जो तीर्थ की भावना से हमें तीर्थ करने आए, उनको तीर्थ फल प्राप्त होता है। तो तीर्थ का साक्षी क्या है? तुलसी। वो तुलसी का माला उस मंदिर से प्रसाद के रूप में मिलता है। उसका 5 दिना निकाल के गाय का कच्चा दूध में धो के एकादशी में अपने गले में सीधे हाथ में पहनते हैं, गाय के कच्चे दूध से धोके। जैसे भी झूला झुला के कामना करते हैं। देखो विश्वास है सब कुछ है, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास में ये मंदिर खड़ा हुआ तो ठाकुर निश्चय ही कामना पूर्ण करे। जो एक स्थान ठाकुर का भोग प्रसाद पूजा का है, जिस तरह ठाकुर ने बनाया हो, यहाँ से लेकर तुम्हारे घर तक कष्ट नहीं हो, तीर्थ का मान करना है, वो एक स्थान मानता है। बोलो एक बार राधा रानी की जय। आ जाओ। श्री गोदा और रंगनाथ जी, इधर रंगनाथ यानी विष्णु, इधर गोदा यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी स्वरूपी है। देखो हाथ में तोता है, दिख रहा है ना, छोटा सा सोने का तोता, इनका वाहन है। ये पूरा संत समाज देवतागण बैठे हुए हैं, ये मीटिंग लगा के बैठे हुए हैं कि कैसे ठाकुर को द्वार से निकालना है। तो ये 9 दिन अंदर से बाहर आ जाते हैं ठाकुर जी, नहीं बाकी दिन अंदर दर्शन होता है। तो अंदर तो होगा नहीं, और ये बाहर ही दर्शन होगा। जय बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। खड़े में लो ना, खड़े में लिया फोटो, वीडियो चालू है। सोने का मुकुट और सोने का कुंडल है। हाँ, जय बोलो राजा रामचंद्र की जय। आगे में स्वर्ण प्रतिमा है, पीछे में पाषाण है, पत्थर का विराजमान रहता है, सोने का उस समय दिलाता है, चांदी का सिंहासन और चांदी का बर्तन है। जय बोलो राजा रामचंद्र की जय। यात्रा में है 3 नाम है, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी, श्रीनिवास। हर शुक्रवार को 51 लीटर गाय के कच्चे दूध से, जो काली वाली मूर्ति है, उनका दुग्धाभ से कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं। सर से पांव तक सारा स्वर्ण श्रृंगार है, शंख चक्र पद्म गदा हाथ में। सोने की 3 प्रतिमा है, तिरुपति, भूदेवी, श्रीदेवी। भूदेवी धरती है, श्रीदेवी लक्ष्मी की। जय बोलो बालाजी भगवान की जय। साल के 12 महीना है, ये 12 कमरे हैं। ओके। हिंदी में बोलते ना चैत्र बैसाख आषाढ़ जी। इंग्लिश में जनवरी फरवरी मार्च। रुत, मौसम, समय
और बार के हिसाब से ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण ये सामान रखे हुए हर महीने में कमरे को चेंज करते हैं। 12 महीने के 12 कमरे। ये रामानुज, सदगोस्वामी और मधुर कवि और नाथ मुनि चारों संत बैठे। तिरुपति बालाजी जो है उनको दीक्षा दिया कलयुग में, रामानुज शेषा अवतार है। तो गुरु भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तिरुपति देखा सामने ही विराजमान है, यहाँ से देखो जी बिल्कुल, सामने है। हाँ। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान गुरु का दर्शन कर रहे हैं। दोनों आमने सामने विराजमान है। हाँ। हम लोग पीछे खड़े हुए थे उस साइड में, हाँ। ये द्वार है, सिर्फ द्वार बना हुआ है। ये ठाकुर यहाँ से उठेगा, ऐसे परिक्रमा लगा के हम लोग आए हैं। ये परिक्रमा में सिर्फ यहाँ से ये उत्तर दिशा है जी। उत्तर में क्या है? बैकुंठ, इसलिए उत्तर नारायण द्वार बैकुंठ द्वार बोलते हैं। तो उस दिन उत्तर में उतरने से, पालकी के पीछे ठाकुर के ये द्वार से निकलने से बैकुंठ जाने का और बैकुंठ के बराबर दर्शन करने का फल प्राप्त। जय बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। तैयारी चल रही है। ये बैकुंठ के लिए सज रही है। ठाकुर जो बैकुंठ में से निकलेंगे ना, उनके लिए पालकी बननी है ठाकुर के लिए। जी। बड़ी सुंदर पालकी बनेगी। इसमें ही नारायण लक्ष्मी को यानी गोदा और रंगनाथ को, राधा कृष्ण को बैठा के ये द्वार से निकालेंगे। पहले ठाकुर निकलेगा, फिर भक्त लोग निकलेंगे। ऐसा भक्ति थी कि भगवान के लिए माला बनाती थी, उनको चढ़ाती थी और चढ़ाने से पहले ये उनसे आग्रह करती, प्रार्थना करती है ऐसे भक्ति से कि हे नारायण, मैं तेरी जो भक्ति कर रही हूँ किस भाव में, मैं तुझको जो देखती हूँ अपने पति के रूप में देखती हूँ, तो मेरी भक्ति को स्वीकार करना तू और रोज उनको माला पहनाना। तो ये सकरात जिस दिन आया, उस दिन एक दिन पहले जब भगवान को ये माला पहना रही थी, तो माला नहीं पहनाया उन्होंने, वो माला को देखकर और निहार कर बड़े प्रेम से तो अपने गले में ही ठाकुर जी के आगे पहन ली। जब ठाकुर के आगे उसने पहनी, उनका पिता उठ के आया, तो बेटा ये तूने क्या किया? तू रोज भगवान को निमित्त करती है माला, रोज चढ़ाती है, और आज तूने ये नारायण को ना चढ़ा के तूने स्वयं धारण कर ली। क्योंकि पिताजी इसमें तो साक्षात बैठा हुआ है ये, उसको पत्ते पत्ते में नारायण नजर आ रहे हैं। मैंने कि मैं दूसरा बना दे, वरना जो जिसके निमित्त हो गया तो उसी का हो गया, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो उसको उतार और इनके चरणों में रख दे। तो उसने जब उतारा तो बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कि माला तो मैं दूसरी बना देती, लेकिन पिता ने ये माला उतरवा दी। तो उतरवा तो दी, जब शयन के लिए गई, सोने के लिए, तो सो नहीं पाई वो, यूं पलटे तो कभी यूं पलटे, तो उसका तो नींद उड़ा। साथ में जो क्षीर सागर में बैठा है, लेटा हुआ है, उनका वो भी उठ के खड़ा हो गया। मैं उधर से उधर डोल ले आए महाराज। लक्ष्मी जी बोले कि प्रभु आप तो चिंता हरण हो, आप तो संसार की चिंता को हर लेते हो, तुम्हारे माथे पे चिंता का लकीर। तो वो क्या बोलती है कि देवी वाक्य ही ऐसा है, मेरा भक्त बड़ा कष्ट में है। मैंने कि ऐसी भक्ति करी है उसने कि तुमको भी कष्ट हो रहा है। मैंने कि बता क्या करूं? तो भगवान तो एक तीर से दो निशाने करते हैं, उनको समझाना था और उनको पत्नी बनाना था। उनसे ये तो नहीं कह सके मुझे पत्नी बनाना है, तो उनको घुमा के बात बोला। तो बोले कि प्रभु तुम्हारा कष्ट मुझ पर नहीं देखा जा रहा है, या उसका कष्ट का निवारण पहले कर दो। तो भगवान तुरंत उठे, उनके पिता के स्वप्न में दिया। वो तो सो रहा था चैन से, उसने तो माला उतरवाई, उसको झुझोड़ा। मैंने कि तू सो रहा है या मेरी नींद उड़ गई है? बोले अभी उठ और अपनी बेटी से बोल कि ये माला मेरे लिए नहीं, इसी के लिए बनी है, और अभी इसको धारण करें। रात्रि में जब 12 बज गया था, संक्रांत लग गई थी, तो वो उठा तो चौमुड़ देखा तो कोई नजर नहीं, तो बेटी के पाँव ही नजर आए और बेटी के पाँव पकड़ लिए। बोले देवी ये अपराध सहस्त्र भाजू। तो बेटी उठ के बैठ गई। बोले कि पिताजी ये क्या कर रहे हो? मैंने कि तू बेटी तो है नहीं है मेरी, तूने मेरे घर में जन्म लेके मेरे कुल को उतार दिया और मुझको साक्षात नारायण के दर्शन करा दिए, तो तू अपना परिचय दे। बोले कि कोई परिचय नहीं, मैं बेटा हूँ गोदी तुम्हारी। तो अगर तू मेरी गोदी है तो एक काम कर, तूने सदा आज्ञा का पालन किया है, ये माला जो तूने रखी है उसको उठा और अभी पहन ले। तो बोलते ना कि नारी चरित्रम न पुरुषार्थ जाना, जब नारी अपने हट पे आ जाए ना तो संसार को हिला दे, किसी की नहीं सुनती। तो बोले कि पिताजी इस बात को भूल जाओ कि आप कहो इस माला को पहन लूँ, नहीं पहनूंगी, ये तो नारायण के लिए। तो क्या बोलते हैं कि नारायण का आदेश है, यानी कि उसका आदेश तुमसे किया, मुझसे नहीं किया। अगर उसको इतना चिंता है तो वो आ जाए और मुझे पहना दे, तभी पहनूंगी। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोले कि देवी तेरी भक्ति पूरी है गई,
मैं आ गया हूँ, जैसे लक्ष्मी बैठेगी वैसे ही मेरे बगल में तू बैठेगी। तो भगवान का यहाँ 14 जनवरी का तैयारी चल रही है, बड़ा सुंदर विवाह कराते हैं। जब लोग गोदा रंगनाथ भगवान की जय। देखो ये गजेंद्र मोक्ष कुंड जिला सुना होगा आपने, हाथी और मगर का जो जल में युद्ध हुआ ना, हाँ ये बिहार में हुआ था, गंडका नदी जी। में, सोनपुर में। वैसे गंडक नदी नेपाल में है, नेपाल से सोनपुर में आ रहा है। 10,000 वर्ष तक जल में युद्ध होता रहा कि गज और ग्राहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, तिलभर सून रही भार जब तब हरि नाम पुकारा। तो राखी पूनम वाले दिन लकड़ी का हाथी और लकड़ी का मगर का 2 आवर्स का 2 घंटे का इसके अंदर में लेजर शो कराते हैं। यहाँ नारायण को लाके बिठा देते हैं, वो सुदर्शन चक्र से मगर का उद्धार करते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष कुंड।